Hello everyone, hope you all are doing good. So your result has been declared and it's unbelievable how quickly they declared the result. I think they only took 8-9 days, right? It's commendable, but on a serious note, I know many of you have got the desired rank and congratulations to you. Sooner you will going to start your residency life and I tell you what, this is going to be one heck of a life. I still cherish those memories in my residency life and welcome back to the professional life after a long hibernation. On the other hand, many of you have not got a good rank to secure a seat yet and you have to sit for another year. I exactly know your feeling and I also know that it's not a good feeling at all. I experienced the same feeling in my time some 6-7 years back. So let's try to simplify through this video. Those who got outstanding rank, उनको क्या करना है? उनका तो बल्ले बल्ले, उनको कुछ भी नहीं करना है. आपका जो करना था ऑलरेडी कर दिया एंड यू हैव डन एक्सीडिंगली वेल. कंग्रेचुलेसन. टेक ए ब्रेक, चिल मारो, अभी जाओ, अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो एंड काउंसलिंग के जब टाइम आएगा जो भी चॉइसेस है, जो भी कॉलेजेस है, भर देना, आ जाएगा. सो कंग्रेचुलेसन, you can take break. And those who got a good rank but perhaps not outstanding rank, मतलब if I expected 1000 रैंक और तुम्हारा रैंक आया कि 2000 या 3000 रैंक आया और कोई शायद 5000 रैंक एक्सपेक्ट किया था और उनका रैंक 7000 आया. इन जोन में जो जो बच्चा है, आई वुड रिकमेंड कि यार जो भी था हो गया अभी. नाउ यू कैन नॉट चेंज योर रैंक. चिल मारो, गो फॉर ए वेकेशन, यू डिज़र्व इट. फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिनके भी साथ जाना है, गो फॉर ए वेकेशन. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. काउंसलिंग का टाइम अभी बाकी है, बाद में देखा जाएगा. यार एग्ज़ाम के पहले टेंशन था, एग्ज़ाम के ड्यूरिंग भी टेंशन था, एग्ज़ाम के बाद भी टेंशन है और शायद उससे भी ज़्यादा टेंशन एग्ज़ाम के बाद. तो इतना टेंशन में लाइफ नहीं जिया जाता है. चिल मारो एंड एक्सेप्ट करो. जो जो रैंक आया उसको ग्लीफुली एक्सेप्ट करो. And I would say you have done exceedingly well. You have done commendable work. Continuously studying for long hours for 1 year, 2 year, even 3 year. कोई 3 साल पढ़ा है. तो it's not a cake work. It's not a joke. You have come with flying colors. So congratulations to you. You deserve a break. You have sailed an ocean. I know you have toiled hard. You have burned a lot. But I tell you what, the more you burn, you will be a better quality of diamond. So appreciate your effort. ये जो एफर्ट था ये कभी बेकार नहीं जाएगा. लाइफ में किसी ना किसी सिचुएशन पे, किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस पे ये यूज़ हो जाएगा. सो आई टेल यू व्हाट, द मोर यू बर्न यू विल बी ए बेटर क्वालिटी ऑफ डायमंड. एंड से थैंक यू टू द पर्सन हु स्टूड बिसाइड यू ड्यूरिंग दिस टफ पीरियड ऑफ टाइम. So the moral of the story is those who got good rank and outstanding rank, take break, spend time with your family, spend time with your beloved ones and say thank you to the ones who stood beside you. और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो बाद में देखा जाएगा. उनका टाइम नहीं आया है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है. कोचिंग वालों अभी ये वो बोल के दिमाग ख़राब करेगा. अभी उनको बात उनका तो सुनना ही नहीं है. अभी जिनको और एक साल बैठना पड़ेगा, और एक साल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उनको क्या करना है. It's hard to convince yourself to go through the same struggle for another year. The same pain, the same struggle, the same sacrifices. It's not easy, but I will tell you a story. मैंने ना 2 साल ड्रॉप किया. पहले साल मैंने बहुत पढ़ा था, मतलब मेरा जितना एफर्ट था, मैं आई गेव माई एवरीथिंग. फिर जब रिज़ल्ट आया ना, तो रिज़ल्ट ठीक ठाक आया था, मतलब 6800 की करीब रैंक आया था, ठीक आया था. लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट चाहिए था, आई वॉन्टेड रेडियोलॉजी, वो नहीं मिलेगा. तो मैं ना उदास हो गया कि भाई मेरे अंदर जितना ताकत था, मैं मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ. दैट वॉज माई बेस्ट एफर्ट. और टैलेंट तो मेरे अंदर जितना है उतना ही रहेगा. अब रातों रात मेरा टैलेंट तो बढ़ नहीं जाएगा, वो कम भी नहीं जाएगा. यू कैन नॉट इंक्रीज योर टैलेंट, नीदर यू कैन डिक्रीज योर टैलेंट. द एक्स अमाउंट ऑफ टैलेंट, इट इज़ inside you and it will stay forever. It will not increase, neither will decrease. टैलेंट वाइज मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ. तो मैं ना उदास हो गया कि भाई क्या करना है. फिर मैं और मेरा दोनों दोस्त 3 लोग मिल के कोलकाता में ना एक फेमस टेम्पल है, मतलब दोस्त हु आर फ्रॉम आउटसाइड वेस्ट बंगाल और कलकत्ता, उनके लिए बोल रहा हूँ. कोलकाता में जो लोग हैं वो लोग तो जानते ही है. एक फेमस टेम्पल है, काली माता का टेम्पल, दक्षिणेश्वर मंदिर बोलते हैं. एंड दैट इज़ बिसाइड हुगली रिवर, एकदम रिवर के पास ही है.
मंदिर है, सुंदर सा एक मंदिर है। एंड उसके पास जो रिवर बैंक है ना वो बढ़िया है। मतलब मैं और मेरा 2 दोस्त 3 लोग मिल के चला गया दक्षिणेश्वर टेम्पल। मतलब वही रिवर बैंक के पास बैठा, थोड़ा बातचीत किया, क्योंकि उनका भी सेम हाल है। 3 लोग एक साथ बात किया, फिर तब ना एक अचानक सा एक पॉजिटिव एनर्जी आ गया कि भाई मेरा जो लैक्यूना है, मेरे अंदर जो जो कमियां हैं उनको अभी फिलअप करना पड़ेगा। येस, इट वॉज ए गुड एफर्ट बट बेटर कैन बी डन। ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बेटर प्रिपरेशन, बेटर एफर्ट इज येट टू कम। इट वॉज गुड बट बेटर कैन बी डन। यू वेर गुड in that year, or perhaps on the day of the exam you were good, but the one who got the ranks, good ranks, they were better than you. You put hard years, they put even harder years. You put your all the physical efforts into your study, they put their physical effort as well as their soul into the study. And your fight is not with any other. तुमको तुम्हारा बेस्ट लाना है. This was a good effort, perhaps better, but best is yet to come. यही मेरा बिलीव था. आई वुड रिकमेंड यू टू डू द सेम. रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, you are not starting from the base again. You are already somewhere at the mid of the journey, or perhaps towards the summit. Just keep walking, just keep the same tempo, nothing else. There's a famous quote, I don't exactly remember the quote, but as far as I remember, it is of Albert Einstein only. And the quote says, many of us surrender when we were very close to our success. इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट में जब हम क्लाइंब कर रहे हैं ना, देन उसका जो लास्ट 10-20% ऑफ द जर्नी, मतलब समिट के व्हेन वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द समिट, द जर्नी गेट्स डिफिकल्ट. सिचुएशन इतना हॉस्टाइल हो गया, सर्कमस्टेंसेस इतना हॉस्टाइल हो गया, मेंटल एबिलिटी ख़त्म हो गया. एट द वेरी एंड में जाके हम लोग सरेंडर कर लेते हैं एंड देन वी डिसाइड टू गो डाउनवर्ड्स. वी वेयर परहैप्स, ये भी हो सकता है कि जस्ट 1 डे और 2 दिन का दूरी था समिट से. वी वेर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द सक्सेस. 99% हम क्लाइम कर लिए, खाली 1% के लिए वी सरेंडर्ड. सो गाइज, you are very close to your success. Just battle for another year, and I'm sure next year you will be celebrating your victory. I'll meet you in my next video.